रात के 3:45 पर मेल मिलता है कि योर यूट्यूब अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। पूरी दुनिया खत्म हो गई। जीने का मन नहीं करता उस मोमेंट पर। अब चैनल वापस नहीं आ सकता है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऊपर वाले ने शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। बताऊँ और बोलता हूँ भाई चैनल वापस आने वाला है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि क्यों, क्योंकि वो उम्मीद खो चुके थे। एंड घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल वापस आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, 12 अप्रैल 2024 की रात 1:21 पर घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और सुबह 4:42 पर जब स्ट्राइक देने वाले से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना स्ट्राइक वापस ले लो, क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट आपका यूज नहीं किया है और अगर यूज किया भी है तो आप हमें प्रूफ दो हमने आपका क्या यूज किया है। तो ऐसे में स्ट्राइक देने वाले का रिप्लाई आता है, आप हमारे साथ काम करो। यहाँ से दोस्तों दो चीजें थी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल ने किसी का कोई भी कंटेंट यूज नहीं किया था, खुद से पूरी वीडियो बनाई थी, उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए थी। और दूसरी चीज जिसने स्ट्राइक दी थी उसने एक डिमांड रख दी कि आप हमारे साथ काम करो। स्ट्राइक दोस्तों तब दिया जाता है जब आपका कोई कंटेंट यूज करे, ना कि इस चीज के लिए कि ये काम करो तब हम आपका स्ट्राइक वापस लेंगे। ठीक है, किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देना, उसके बाद परेशान करना, बदले में कुछ डिमांड करना, ब्लैकमेल करना, ये टोटली इलीगल होता है। हमें कंफर्म हो गया कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक टोटली फेक है और स्ट्राइक देने वाला यहाँ पे सिर्फ परेशान करना इसका पर्पस है। यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई थी और वैसे भी 90 डेज के बाद ये स्ट्राइक एक्सपायर हो जाती है। प्रॉब्लम दोस्तों तब हुई जब 2 दिन के बाद 14 अप्रैल 2024 को एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और यहाँ पर टोटल 2 कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये चीज देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एक यूट्यूबर, क्योंकि अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ एक्टिव हो जाते हैं किसी चैनल पर तो ऐसे में वो यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक थी। भाई को पता था कि अगर एक स्ट्राइक और आई तो ऐसे में उनका चैनल बंद हो जाएगा, तो ऐसे में वो घबरा जाते हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक देने वाले को मेल भेजते हैं कि कृपया करके स्ट्राइक वापस ले लो, लेन देन करना है तो शो कर लो, आप चाहें तो एक नया चैनल आपके लिए मैं बनाऊंगा, उसको वायरल करके आपको दे दूंगा, लेकिन साथ में काम नहीं कर सकता क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, और साथ में काम करने का मतलब वही था कि उसको मैनेजर का एक्सेस दो, चैनल का कुछ अर्निंग का परसेंट हमेशा शेयर करो, लॉगिन कराओ, जो भी रीजन था। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे घेरा अकेडमी और सही भी बात थी, क्योंकि जब आपका कुछ कंटेंट यूज किया ही नहीं तो क्यों आपकी बात हम माने। खैर जो भी हो, स्ट्राइक देने वाले का मेल यहाँ पर मिलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, साथ में काम करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो दूसरी मेल से स्ट्राइक देने वाला फिर से एक मेल सेंड करता है कि सोचो अगर आपका स्ट्राइक नहीं हटता है तो ऐसे में आपका चैनल बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप हमें मैनेजर का एक्सेस दे दो थोड़ा सा, है ना, साथ में काम कर लो, ऐसे में आपका स्ट्राइक वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलता है स्ट्राइक देने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर थी कि स्ट्राइक ये टोटली गलत थी, फेक थी, फर्जी थी, यूट्यूब को हटानी चाहिए ये स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 स्ट्राइक हो जाती हैं और स्ट्राइक देने वाला स्ट्राइक वापस लेने के लिए रेडी नहीं था, तो ऐसे में घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था इन स्ट्राइक्स को सॉल्व करने का, और वो था काउंटर नोटिफिकेशन। ऐसे में 15 अप्रैल 2024 को घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल से काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट किया जाता है, लेकिन 16 अप्रैल 2024 को वो काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट में रीजन लिखा था इट्स अनक्लियर टू अस। यूट्यूब ने बोला ये अनक्लियर है हमारे लिए, आपका काउंटर नोटिफिकेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो की बात थी। अब दोस्तों ये जो काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हुआ था, ये कहीं ना कहीं घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल की गलती थी, क्योंकि उन्होंने काउंटर नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि इस पूरी वीडियो का मालिक मैं खुद हूं, पूरा कंटेंट जो यूज हुआ है वीडियो में उसका मालिक मैं खुद हूं। उसके बाद ये भी लिख दिया था कि ये कंटेंट फेयर यूज में आता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो गई, पहले बोल दिया कि मैंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं करी, फिर बोल दिया मैंने थोड़ी सी चोरी करी। समझ रहे हो, पहले तो बोल दिया कि कुछ भी मैंने किसी और का यूज किया ही नहीं, पूरी तरीके से मालिक मैं खुद हूं, उसके बाद बोल दिया थोड़ा सा यूज किया है वो फेयर यूज में आता है। तो यहाँ पर भैया कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना, है ना। तो फेयर यूज तब यहाँ पर डाला जाता है काउंटर में जब आप थोड़ा बहुत कंटेंट किसी का यूज करें। अगर पूरी तरीके से आपका कंटेंट खुद का है, आपने किसी का कुछ भी यूज नहीं किया है, तो फेयर यूज की बात आती नहीं। थोड़ा बहुत किसी का यूज किया है तब फेयर यूज की बात आती है। तो पहला तो रीजन ये था काउंटर रिजेक्ट होने का। उसके अलावा आगे लिखते हैं भाई कि स्ट्राइक देने वाला यहाँ पर हमें को ब्लैकमेल कर रहा है, और ये 2-4 बातें लिखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है टीम यूट्यूब कि आप हमारा काउंटर नोटिफिकेशन को रिव्यू करेंगे एंड हमारा एक्सेप्ट करेंगे, काउंटर स्ट्राइक हटेगी। यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं था कि स्ट्राइक देने वाला ब्लैकमेल कर रहा है या जो भी चीज़ हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको यूट्यूब को सबमिट करने हैं, तभी यूट्यूब एक्शन लेगा। जब तक एविडेंसेस नहीं होंगे, जब तक प्रूफ से नहीं होंगे, यूट्यूब कोई एक्शन नहीं ले सकता है।
है ना। तो भाई सिर्फ बोलते जा रहे थे, बोलते जाते, कुछ भी एविडेंस काउंटर में इंक्लूड नहीं किया था, दैट्स वाई काउंटर रिजेक्ट हो गया था। सीखने की बात यह है, सबसे पहली चीज काउंटर सही से लिखना है। अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स भी हैं कि आपका खुद का कंटेंट है या स्ट्राइक देने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो भी आपको काउंटर नोटिफिकेशन में डालना है। यूट्यूब पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो यहाँ पर जब काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में फिर से एक बार स्ट्राइक देने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि प्लीज वापस ले लो, लेकिन स्ट्राइक देने वाला बोल देता है कि अब तो स्ट्राइक वापस नहीं होगी, आपका कुछ टाइम में चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, गुड बाय। अब 2 स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुकी थी, भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके बाद भाई ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। जब मैंने भाई से कॉन्टैक्ट किया, पूरा केस समझा कि क्या पूरा केस है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल की हेल्प करूंगा। तो ये केस मेरे पास आ जाता है और भाई एक ही चीज बोलते हैं, हर्षित भाई कुछ भी करो लेकिन प्लीज स्ट्राइक्स हटवा दो। उसके बाद 18 अप्रैल 2024 को मैं काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करता हूं, लेकिन दुख की बात यह है 19 अप्रैल 2024 को जो काउंटर मैंने किए थे वो भी यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत परेशान हो गए थे भाई, क्योंकि काउंटर नोटिफिकेशन से लगातार रिजेक्ट होते जा रहे थे, स्ट्राइक देने वाला स्ट्राइक वापस नहीं ले रहा था। एक डर था कि अगर एक स्ट्राइक और आई तो ऐसे में चैनल बंद हो जाएगा। दोस्तों बहुत परेशान थे भाई। फिर दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी यूट्यूबर हो उस जगह पे तो वो रो देगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, जीने का मन नहीं करता उस मोमेंट पर। 22 अप्रैल 2024 को रात के 3:45 पर मेल मिलता है कि योर यूट्यूब अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था, यूट्यूब से हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स ऑलरेडी थे, 2 और स्ट्राइक्स आ गए थे और यहाँ पर टोटल 4 स्ट्राइक्स आ गए थे। और ऐसे में घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सीधा मेरे पास कॉल आता है, हर्षित भाई चैनल मेरा बंद कर दिया गया है, हर्षित भाई अब तो कुछ भी करो मेरा चैनल बचा लो। और मुझे भी काफी बुरा लगता है, लेकिन मैं भी दोस्तों एक कसम खाता हूं कि कुछ भी हो जाए इस यूट्यूब चैनल को मैं बचाऊंगा। हालांकि हम काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर रहे थे, लेकिन काउंटर एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे एंड यूट्यूब हमारी कुछ खास हेल्प कर नहीं रहा था। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइक्स आते हैं, चैनल बंद भी हो जाता है, काउंटर हमारे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन दोस्तों एक चीज हमारे पास थी, वो थी उम्मीद, क्योंकि हमें अभी भी उम्मीद थी कि चैनल बंद हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी ऑप्शन है कि हम काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं और अगर काउंटर एक्सेप्ट हो गया तो ऐसे में स्ट्राइक हट सकती है। एक उम्मीद थी दोस्तों। तो ऐसे में लगातार हम काउंटर सबमिट कर रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे, फिर मैं और अच्छे से काउंटर नोटिफिकेशन लिखता, सबमिट करता, लेकिन फिर से रिजेक्ट हो जाता। बहुत दोस्तों परेशान हो चुके थे, लेकिन दोस्तों तब भी एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हमारा काउंटर एक्सेप्ट होगा और ये यूट्यूब चैनल वापस आएगा, स्ट्राइक्स हटेंगे। और ऊपर वाले पर भी भरोसा था कि भगवान कुछ ना कुछ हमारी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से होता क्या है दोस्तों, कुछ ऐसा होता है ना कि हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। 23 मई 2024 को शाम के 4:30 बजे हमें मेल मिलता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इट अपीयर्स दैट यू डोंट हैव द राइट टू पोस्ट दिस कंटेंट ऑन यूट्यूब। कहने का मतलब सिंपल था, यूट्यूब ने बोल दिया था कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका खुद का कंटेंट है, ऐसे में आपका काउंटर नोटिफिकेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सबसे दुख की बात यह थी कि हम दोबारा काउंटर नोटिफिकेशन कर ही नहीं सकते, यूट्यूब ने ऑप्शन ही हटा दिया था। इस तरीके का मेल अगर मिलता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है आप दोबारा काउंटर कर भी नहीं सकते। फाइनल डिसीजन यूट्यूब ने दे दिया कि आपका काउंटर एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत हम परेशान हो गए थे, क्योंकि एक जो उम्मीद थी काउंटर नोटिफिकेशन वो भी बंद हो गया था, एक जो दरवाजा खुला था हमारे लिए वो भी बंद हो गया था। दोस्तों सारे दरवाजे यहाँ पर बंद हो चुके थे, अब कहीं से भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये स्ट्राइक्स हटेंगे और चैनल हमारा वापस आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज थी, एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, दिल से भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भगवान पूरी हेल्प करता है। और एक चीज, ऊपर वाला परीक्षा भी लेता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहा है, यहाँ पर हमें अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। हालांकि घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल जिन भाई का है वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, उन्होंने बस एक चीज बोल दी थी, हर्षित भाई आपने बहुत मदद की हमारी, बहुत एकता, अब चैनल वापस नहीं आ सकता है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऊपर वाले ने शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में, छोड़ दो अब। मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन दोस्तों एक चीज़ थी, ऊपर वाले पे भरोसा कि भाई आज नहीं तो कल मेरी भगवान जरूर सुनेगा और कहीं ना कहीं ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों मैं भी पूरी तरीके से टूट चुका था, बहुत दुखी था, लेकिन तब भी लगातार यूट्यूब से बात करते जा रहा था,
फिर से ट्राई कर रहा था काउंटर करने की, कहते भी हो जाए। लगातार यूट्यूब से बात कर रहा था, यूट्यूब को रीजंस दे रहा था कि इसलिए हमें लगता है कि ये स्ट्राइक फेक है, और कुछ एविडेंसेस वगैरह भी यूट्यूब को मैं सबमिट कर रहा था। लगातार करते जा रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बस एक विश्वास था भगवान पर कि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, कुछ अच्छा भी होगा आगे। लेकिन दोस्तों सच में फिर दोस्तों अचानक से क्या होता है ना कि जो हमारा काउंटर नोटिफिकेशन एक तरीके से डिसेबल हो गया था, मैं दोबारा कर ही नहीं सकता था काउंटर, वो खुल जाता है दोस्तों। हमें मेल मिलता है प्लीज डिसरिगार्ड इनिशियल डिसीजन, और काउंटर रिजेक्ट हो जाता है। देखो, काउंटर डिसेबल होने में या कहीं तो ब्लॉक होने में और रिजेक्ट में फर्क होता है। एक तो ये होता है यूट्यूब बोलता है कि आप काउंटर दोबारा कर ही नहीं सकते हो, और एक यूट्यूब बोलता है कि आप दोबारा से रीसबमिट करो। जो काउंटर नोटिफिकेशन हमारा डिसेबल हो चुका था या फिर कहीं तो ब्लॉक हो चुका था, यूट्यूब ने मना कर दिया था कि आप दोबारा कर ही नहीं सकते हो काउंटर, यूट्यूब बोलता है कि जो पहले मैंने डिसीजन लिया था आप उसको इग्नोर करो, अभी हमारा डिसीजन ये है कि आप दोबारा से रीसबमिट करो काउंटर नोटिफिकेशन। दोस्तों वो मोमेंट ना मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी थी, सच में विश्वास जीत गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें काउंटर नोटिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलता है, हम दोबारा से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट करते हैं, और इस बार हम प्रॉपर सारे प्रूफ डालते हैं, एविडेंसेस डालते हैं काउंटर नोटिफिकेशन में, सारे रीजंस लिखते हैं दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा एकदम बढ़िया से काउंटर करते हैं। फाइनली दोस्तों यूट्यूब की तरफ से हमें मेल मिल ही जाता है, थैंक यू सो मच फॉर सबमिटिंग काउंटर नोटिफिकेशन, इट हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द क्लेमेंट। हमारा काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो चुका था। और वो मोमेंट देख के ना दोस्तों सच में मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। सबसे पहले तो घेरा अकेडमी चैनल जिन भाई के उनको मैं कॉल करता हूँ और बोलता हूँ भाई चैनल वापस आने वाला है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि क्यों, क्योंकि वो उम्मीद खो चुके थे। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमारा काउंटर नोटिफिकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है। और फाइनली 7 जून 2024 को शाम के 4:30 बजे हमारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स हट जाते हैं एंड घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल वापस आ जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों एक ही चीज मैं बोलूंगा, ऊपर वाले की बहुत कृपा रही, विश्वास जीत गया दोस्तों सच में। बस दोस्तों इस चीज से आपको एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, कभी भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आते हैं, चैनल आपका बंद भी हो जाता है ना, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको उम्मीद रहनी चाहिए कि चैनल मेरा वापस आएगा और जरूर आएगा। तो दूसरी चीज ऊपर वाले पे भरोसा रखना है कि चैनल मेरा वापस आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, ऊपर वाला जरूर सपोर्ट करेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अपना कर्म जरूर करना है, काम जरूर करना है, काउंटर नोटिफिकेशन अच्छे से करना है, यूट्यूब टीम से बात करना है, जो भी तरीका आपको दिखता है वो तरीका आप अप्लाई करो। मैं बोल सकता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल वापस जरूर आएगा अगर आपकी गलती नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सच्चाई की भी जीत हुई थी, क्योंकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक सही नहीं थे और स्ट्राइक देने वाला परेशान कर रहा था। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से फाइनली घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल वापस आ जाता है। भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप चाहोगे तो उनका इंटरव्यू भी हम इस चैनल पर ला सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों लग रहा था कि घेरा अकेडमी यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा, पहले तो स्ट्राइक्स आए फिर चैनल बंद हो गया, एक उम्मीद थी काउंटर नोटिफिकेशन, वो भी हट गया दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा ले रहा था और हम उस परीक्षा में पास हुए तो हमारा चैनल वापस भी आ गया। दोस्तों बुरा टाइम आएगा, काउंटर रिजेक्ट होंगे, यूट्यूब मना कर देगा कि आपका चैनल वापस नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों कभी भी आपको विश्वास नहीं तोड़ना है, आपको विश्वास रखना कि चैनल वापस आएगा और ज़रूर आएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाला परीक्षा लेता है हमारी, ठीक है, बहुत सारी मुसीबतें बीच में डाल देता है, ऐसा कर देता है कि हमारी सारी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस मोमेंट पर भी ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखना है दोस्तों, ठीक है, और अपना कर्म जरूर करना है, काम जरूर करना है, आपके साथ जरूर अच्छा होगा। बस ऊपर वाला परीक्षा लेता है दोस्तों, ये होता है, ये मैंने देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको लेकिन हार नहीं मानना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, अपना काम करना है, आपके साथ हर चीज़ अच्छी होगी। तो दोस्तों क्या सीखने को मिला आपको इस वीडियो से, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना सीखना है तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख लेना, काउंटर रिजेक्ट होता है कैसे एक्सेप्ट कराना है उस पर वीडियो बना रखा है। अगर काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन हट चुका है वो कैसे खुलेगा उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।